भोग लगाने लगे भगवान को। बस कथा का अर्थ यही है कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं है रे। भगवान को अर्पण किए बिना जो खाता है वो पाप ही पाप खाता, गीता में भगवान कहते। अर्जुन, जो भी पत्र पुष्पम फलम तोयम कुरुस्व मदार्पणम, जो कुछ भी पत्र पुष्प फूल फल जल तेरे पास है वो सब पहले मेरे को अर्पित कर दे, और मेरे को अर्पण करके जो प्रसाद बचता है उसको प्रेम से खा ले तो मेरी कृपा हो जाएगी। और भगवान को अर्पण करने के बिना जो अपने को ही पकाता, अपने को ही कमाता, अपने आप ही खाता, वो बोले पाप ही पाप खाता, उसमें त्रुटि रह जाती है। इसीलिए जो कुछ भी रूखा सूखा हमारे घर में बने, कड़ुआ कसैला नहीं, मैला कुचैला नहीं, ऐसी चीज नहीं जिसका भोग भगवान को नहीं लगता है, ऐसे निषिद्ध पदार्थ तो हमारी रसोई में आने भी नहीं चाहिए, तब हुए सनातनी। नहीं तो कड़ुआ कसैला मैला कुचैला खाते रहो, फिर सनातनी कैसे? वो तो धब्बा है सनातन पर। इसलिए जो कुछ भी रूखा सूखा बने, भले ही थोड़ा हो, भले ही रूखा सूखा हो, पर सबसे बड़ी बात कि मैला कुचैला कड़ुआ कसैला ना हो, जिसको वेद मार्ग मानता नहीं है वैसा ना हो, और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर में जो खाया जाए वो बेईमानी का ना हो। बोले कृष्ण भगवान की। ईमानदारी का खाया जाए, ईमानदारी का थोड़ा भी ना ओज तेज देता है। ईमानदारी का खाने से तगड़े रहते हैं, बाहर से चाहे कमजोर रहो अंदर से बढ़िया रहते हैं, मन संतुष्ट रहता है। नहीं तो बेईमानी का खाने से ना मन ये कभी ग्वाही नहीं देता, सारी जिंदगी बस यही पछतावा रहता है कि उसका भी बुरा किया, उसका भी बुरा किया। किसी के सामने बोलो चाहे नहीं बोलो, पर मन में ये जरूर भाव रहता है कि भाई देखो, किसी को पता तो नहीं लगा मैं बड़ा आदमी था, पर मैंने उसका भी बुरा किया, उसका भी बेईमानी की, उसका भी खाया। और यही दुर्गुण तो हमारे को नरक में धकेल देता। इसीलिए मन साफ सुथरा रहे, जाते जाते ऐसा कभी ना हो कि ये पीड़ा साथ में चली जाए कि फलाने का भी बुरा किया, फलाने का भी बुरा किया, फलाने का भी बुरा। छल कपट बेईमानी का ना खाया जाए, बस यही भाव इसका है। तो भगवान को भोग लगाने से अनजाने में जो अन्न में त्रुटि रह जाती, जो कोई कमी रह जाती, सो भगवान की दृष्टि से, ऐसा भाव है सनातन में, भगवान की नजर पड़ जाती तो फिर शुद्ध हो जाता, प्रसाद बन जाता ना। जैसे अभी केले की टप्पी आ गई, तो जब दुकान से आई तो कहा भाई 10 दर्जन केले दे दे, लाला जी 10 दर्जन केला दे दो। और यहाँ से जब ये जाएगा तो काट काट करके आधा आधा सबको बांट देंगे। तो फिर बाद में क्या होएगा? बाद में केला थोड़ी ही रहेगा, फिर थोड़ी बोलेंगे केला खा लो जी, तो बोलेंगे लो महाराज थोड़ा सा टुकड़ू होगा, बोले प्रसाद ले लो जी। और जब दुकान से लिया तो हमने भरा गाड़ी में एकदम से 10 दर्जन केला दे भाई भरा, और जब ये चलेगा यहाँ से तो विचार करना, यही तो भाव है। तो यहाँ से जब चलेगा तो आधा टुकड़ा चाहे दे दिया, जेब में रखेंगे और कोई आगे मिलेगा उसको देंगे, लो प्रसाद ले ले, और अगला भी थोड़ा सा टुकड़ा भी, जय भगवान। भगवान की याद आई कि नहीं आई? तो ये प्रसाद भगवान के आगे रखने से ये भोजन, ये पदार्थ, ये प्रसाद रूप हो जाते हैं। तो सोचो विचारो जरा, फिर भगवान की याद में ही जो पकाया जाएगा, भगवान के नाम पर ही कमाया जाएगा, प्रेम से छल कपट बेईमानी जिसमें नहीं होगी, वो हमारा कल्याण कैसे नहीं करेगा? जरूर करेगा। प्रसाद का भाव कितना सुंदर है। और हम इतने कई सनातनी ऐसे हो गए सो बोलते प्रसाद नहीं लेते। एक संस्था आजकल ऐसी भी आ गई सो कहते प्रसाद नहीं लेना, जिसके साथ प्रसाद शब्द ले गया बोले ना 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 ना, हमारा गुरुजी मना करता है। अपने में से तो नहीं ऐसा गुरुजी किसी का जो बोलता प्रसाद नहीं खाना। ये सब विनाश के कारण है, इसीलिए विचार किया जाए। और उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान।